हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी नगर में। आज करेंगे हम मैथ की सेकंड क्लास। तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें। बहुत अच्छे तरीके से मैथ कराएंगे आपको। तो चलो कल से आगे करेंगे, लेकिन कल जो लास्ट क्वेश्चन कराया था हमने उस क्वेश्चन को एक बार फिर कराएंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल लास्ट किया था। तो सभी लोगों को हमारे साथ समझते हुए चलना है, सारी बातों को थोड़ा प्रैक्टिस रखनी है, बस प्रैक्टिस करते रहना है और अपने खुद नोट्स बनाएं। स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लो, अगर साथ ही साथ नोट नहीं कर पा रहे हो तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। लगाइए सर क्वेश्चन लगाइए। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला, क्वेश्चन आ गया होगा। देखो कल वाला क्वेश्चन है जो लास्ट कराया था, इसे एक बार फिर कराते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5 और सी अनुपात डी 3:7। पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी, ये हमें निकालना है। तो कल देखो मैंने आपको 3 मेथड कराए थे, उनमें से एक मेथड मैंने कराया था जो डबल कैसे होता है दो संख्या को, उसमें मैंने उल्टी एन बताया था। देखिए इसके लिए जब ए बी सी डी के मान निकालने हो तो मैंने आपको एक मेथड बताया था। फर्स्ट ए इस वाला, ए से निकालते हैं, इससे बी, ऐसे सी और ऐसे डी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और एक थर्ड नंबर। तो देखो उसी से कराएंगे। देखो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। करना कैसे, ये वाला 2 चौक 8, 8 3 24, अब ये वाला 3 चौक 12, 12 3 36, अब 3 पंचे 15, 15 3 45, और ये वाला लास्ट 3 5 15, 15 7 105। 3 से डिवाइड करो, 3 8 24, ये 12 बार, ये 15 बार गया 3 से, और ये 35 बार। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 12 15 35, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट किया आज की क्लास कि जब भी 4 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी हम इस रूल को फॉलो करें, क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, कुछ करना भी नहीं है। तो देखो वैसे आपने स्क्रीनशॉट कर ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर।
देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे। अब तो आप कर सकते हो इसे, ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो एबीसी का मान बताओ। कैसे करेंगे इसे, कौन सा मेथड लगाएंगे? हमें जो जल्दी हो आसान तरीके से उस मेथड को यूज करना है। तो देखो कैसे करना है। दे रखा है ए अनुपात बी 3:5 और बी अनुपात सी 2:3। तो देखो करना कैसे है, हमें एबीसी के मान बताने हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो हम कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें, ये उल्टे एन वाला। देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 6 10 15 हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए यही राइट आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020 में, मार्च में अभी हुआ है लेटेस्ट एग्जाम, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सभी क्वेश्चन आते हैं। और देखो सीजीएल में आया हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि छोटे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बस आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। वो आप हम पर छोड़ दो, अब मुझ पे छोड़ दो कि मुझे आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है, कैसे कराना है। बस आप करते जाओ, टैप टू टैप करते जाओ, नोट करते जाओ, बस चीज़ों को साथ के साथ समझते जाओ। तो देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अगला क्वेश्चन। देखो कोशिश करो करने की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 2:5। ए अनुपात बी बराबर 2:5 और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर 2:1। हमें पूछा है इसमें एसीडी, पूछा है इसमें ए अनुपात सी अनुपात डी। यहाँ पे एबीसीडी नहीं पूछा। अगर आप चाहो तो एबीसीडी भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर सोचो अगर हमें उसने एबीसी पूछा ही नहीं है, हम बी क्यों निकालें? क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं कि बी को ना निकालें, एसीडी निकाल दें? सीधा निकाल सकते हो, बताया नहीं है मैंने, अभी बताया था। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जब हम ये वाला करते हैं तो ए का निकलता है। देखो 2 चौक 8, 8 दूनी 16। जब हम ये वाला निकालते हैं तो बी का निकालते हैं, जो ये वाला निकालते हैं इससे बी की वैल्यू निकलती है, लेकिन हमें बी की वैल्यू उसने पूछी नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब ये सी की वैल्यू पुट करेगा, ये सी की वैल्यू निकालेगा, तो सी की निकाल लेते हैं, सी तो हमें पूछा। तो देखो
5, 5 या 15, 15 दूनी 30। और अब हमें डी पूछा, तो डी की वैल्यू ये वाली होती है, डी की वैल्यू ये वाली होती है। तो देखो 5 या 15, 16, 30, 15, ए सी डी, बी पूछा नहीं, बी हमने निकाला नहीं, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है डी, यही हमारा राइट आंसर। तो मेरा समझाने का मतलब ये है आपको, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाएगा वो, कभी ए बी सी डी पूछेगा, कभी ए और डी पूछेगा, कभी सी और डी पूछेगा, कभी सी और बी पूछेगा। तो आपको कोई पजल नहीं होना है और ना ही घबराना है, आपको बस ये देखना है निकालना क्या है। अब जो निकालो, आप जो भी निकालना चाहो उससे वो निकाल सकते हो। अगर आपको ओनली ए निकालना तो आप ए निकाल सकते हो, अगर ओनली आपको डी निकालना है तो डी निकाल सकते हो। तो ये मेथड इसलिए अच्छा है, अगर हम और मेथड को यूज करते हैं तो हमें सब निकालनी पड़ेगी, ए निकालना पड़ेगा, बी भी निकालना पड़ेगा, सी भी निकालना पड़ेगा, डी भी निकालना पड़ेगा, जिसको नहीं पूछा है वो भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम वैल्यू रख पाएंगे वहाँ पे। लेकिन हम इससे एक वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंगल वैल्यू। और ए की पूछा तो हम ओनली ए की निकाल के दे सकते हैं, अगर वो डी की पूछेगा तो ओनली डी की वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। और देखो एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे कराए हैं आपको, बस आप करते जाइए साथ के साथ। और एक बार और समझा दूंगा, देखो ए अनुपात बी 2:5, बी अनुपात सी 4:3, सी अनुपात डी 2:1। एसीडी पूछा था, ए का मान 2 चौक 8, 8 दूनी 16, सी का मान 5 या 15, 15 दूनी 30, और डी का मान 5 या 15, 15 का 15। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, बस सिंपल हो जाएगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, आप करते रहोगे, बस हमारे साथ साथ चलते रहो, आपको हर चैप्टर ऐसे सिंपल लगेगा, कुछ दिन बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपको ये कभी आता नहीं था, आपने किया नहीं है, सारे क्वेश्चन नॉर्मल लगेंगे। तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, देखो इस क्वेश्चन में देखो, कोशिश करो करने की, फिर कराते हैं। चलो देखो, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी 3:7, 3:7, और बी अनुपात सी 7:9, तो हमें ए अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात सी। देखो मैंने अभी बताया था आपको, हमें ए अनुपात सी निकालना है, कैसे निकालेंगे? बी पूछा नहीं, रूल कौन सा फॉलो करेंगे? उल्टी एन वाला। तो देखो ए निकालना 30, 21, बी निकालना नहीं, सी निकालना है 9, 7, 63। तो 21 से देखो, 21 से 21 एक बार, और 21 थी 63, 1:3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर बताया था अभी। क्या करना पड़ा इसमें? कुछ भी नहीं, बी नहीं पूछा हमने, नहीं निकाला, हो गया क्वेश्चन। तो देखो सारी चीजें आपको नॉर्मल लगने लगेंगी, और बहुत सारी नॉर्मल लगने भी लगी होंगी अब तो।
कल की जो फर्स्ट क्लास थी उसी को थोड़ा सा ठीक से समझाना था, और वो मैंने कोशिश भी की थी आपको समझाने की। बट फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, कल कम आया हो, कल थोड़ा वॉल्यूम का इश्यू था, कल वॉल्यूम थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, तो आज जो क्वेश्चन है उसमें साथ के साथ आप समझते जाओगे। मैं ऐसा कराता जाऊंगा आपको कि आप समझते जाओगे। तो देखो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करते हैं, लगाइए सर दूसरा क्वेश्चन लगाइए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछता है वैसे में। और जितने भी टाइप हैं कोशिश करेंगे सारे टाइप कराने की, आपको छोड़ेंगे नहीं कोई भी टाइप। अगर कुछ छूट भी गया तो आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम मिक्स सेशन की, उसमें कराएंगे फिर सारे क्वेश्चन। तो देखिए, ये टैप है, ये नेक्स्ट टैप है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको भी लग रहा होगा टैप अलग है। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। CGL में आया हुआ है, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है अभी मार्च में। तो देखो कैसे करना है। जैसे इसमें दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c, ये दिया है। उसने हमें ABC की वैल्यू पूछी है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, क्वेश्चन थोड़ा बाद में कराऊंगा। देखो, जैसे हम 3a की वैल्यू क्या है, 3a क्या है, जैसे हम ले लेते हैं 3a बराबर 4b, तो इसका क्या मतलब है, a अपॉन b इक्वल टू 4/3। भाई यही तो कह रहा है, a बराबर a/b बराबर 4/3, या इसको ऐसे भी रख सकते हो तुम, a अनुपात b बराबर 4/3। देखो लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखो थोड़ा ध्यान देना, एक चीज निकल रही है, a अनुपात b हमने बेसिक से किया, a अनुपात b का क्या निकल गया, 4/3। 4 रेशो आया a का और b आया 3 का। तो अब देखो यहां पे चलते हैं, यहां पे देखना a का वैल्यू ये है, तो a की वैल्यू 4, यहां देखो हमें मिली है a की वैल्यू 4 मिली है, a की वैल्यू 4 है, और b की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, a की वैल्यू ये वाली बराबर वाली और b की वैल्यू ये बराबर वाली। हमें जरूर थोड़े ना हम इतना करेंगे, ये तो बेसिक है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा है। आप कहोगे सर ये कैसे, तो देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मैं करता तो यही करता, a बराबर 4 b बराबर 3, ऐसे अनुपात में ले लेता है। अब आप कहोगे सी का क्या होगा, ऐसे सी को कर लो। देखो 4b बराबर 5c, तो b/c यानी b/c बराबर 5/4, तो b/c बराबर 5/4। तो यहां से क्या मिला, b का 5, b का 5, c का 4, c का 4, c का 4 होगा। तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, a का 4 हो गया, b का 3 हो गया, b का यहाँ 5 हो गया, c का यहाँ 4 हो गया। तो देखो समझना, मैंने ये कराया, अब मैं उसी से कराऊंगा, किसी को परेशानी हो
तो मैं एक बार और बता दूं, चलो फिर मैं रीच करूंगा इसे। देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ए 3a बराबर 4b है, तो मैंने क्या किया, ए के बट्टे नीचे बी को लेके आया, ये बट्टे में आएगा, बराबर वाली संख्या है, ये बट्टे में आ गई, और जब मैं इस 3 को इधर लेके गया तो ये बट्टे में चली गई, तो ए बट्टे बी बराबर 4/3 हो गया। अब ए अनुपात बी पूछा, तो ए अनुपात बी क्या हो गया, ए अनुपात बी क्या हो गया, 4/3 हो गया। ऐसे ही मैंने इनकी वैल्यू रखी, इनकी वैल्यू बी अनुपात सी, 5/4 आ गई। बस ये मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए क्या है, आपको सर ये कैसे आ गया, ये कौन सी ट्रिक है, ट्रिक कोई नहीं है, बस ये प्रैक्टिस है। जब आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन सब चीजों को समझने भी लगोगे और खुद पे खुद करने लगोगे। तो देखो अब कैसे करेंगे, ए अनुपात बी, ए का मान 4, बी का मान 3, और यहाँ पे बी अनुपात सी, बी का मान 5 और सी का वैल्यू 4। हम क्यों निकाले इतना, सीधा सीधा हमें पता है यही आना। तो देखो अब क्या लगाना है इसमें, पूछा क्या है, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, वही उल्टी एन वाला मेथड। देखो 4×5 = 20, 5×3 = 15, 4×3 = 12, कितना आया, 20, 15, 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ये होगा। चलो अब इसको नोट करो, एक मेथड और बताता हूँ इसका, एक मेथड से और हो जाएगा ये, देखो इससे भी होगा और जल्दी से होगा, इससे भी शॉर्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको, ये बेसिक है, टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइम नहीं लगेगा इसमें भी। देखो नोट कर लिया होगा, नीचे करा दो दूसरा मेथड, चलो नीचे करा देते हैं, दोनों मेथड हो गए। देखो ये तो फर्स्ट है ही हमारा जो हम करते हैं, ये सेकंड मेथड है। हमें क्या करना है, देखो 3, 4, 5, 3, 4, 5 का एलसीएम ले, कितना आएगा एलसीएम भाई, 3, 4, 5 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, एलसीएम आएगा 60। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें, यही तो मैं करना भाई, एलसीएम ले लिया हमने, बस इस 3 से एलसीएम को डिवाइड करो, ये का मान आएगा, इस 3 से 3 है, 3 से इसको डिवाइड करो तो कितने बार गया, 20, 4 से 60 को डिवाइड करो 15, 5 से 60 को डिवाइड करो 12, यही हमारा आंसर होगा। ये एलसीएम है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी बच गया आपका। देखो सीधा सीधा हो गया, कुछ नहीं करना, ऐसी संख्या का बस सीधा, जब भी संख्या इक्वल दिए हो, ये वाली कंडीशन हो, याद नहीं करना है कि आपको याद रखना है कि कौन सी कंडीशन का कौन सा, कुछ भी याद नहीं करना, आप बेसिक से निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, टाइम तो इससे भी नहीं लग रहा, लेकिन आप इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इससे उतना भी टाइम नहीं लगेगा। तो आपको याद कुछ भी नहीं करना, अगर आप भूल जाते हो तो इससे निकालो, कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कैसे करोगे, ए अनुपात बी कैसे लिखोगे, कुछ भी नहीं करना, इधर की इधर, इधर की इधर, ये वाला करना है, बी की ये वाली होती है, ए की ये वाली, सी की ये वाली और बी की ये वाली, बस यहाँ पे हो गया इतना। इसके बाद सेकंड मेथड पे आ जाओ, तो ये क्या है, एलसीएम लिया संख्याओं का और बस डिवाइड कर दिया, जो हम सिंपल फ्रैक्शन भी करते हैं उसमें भी तो ऐसे डिवाइड करते हैं, बस एलसीएम को छोड़ दो, एलसीएम की कुछ नहीं करना है, एलसीएम से हो गया क्वेश्चन। तो देखो कितनी देर लगी होगी इसमें, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझ में आया। तरीके बहुत सारे हैं करने के, बस आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे और हमारे साथ चलते रहिए।
एक दिन आपको मैथ की प्रॉब्लम जितनी भी है, जिसने कभी जीरो लेवल से मैथ अभी तक पढ़ाई नहीं हो ना, वो भी मैथ पढ़ना सीख जाएगा। क्यों? हम ऐसे ही कराएंगे, सिंपल तरीके से कराएंगे और आराम आराम से कराएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी चीज़ों को समझाते हुए। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, आप छोड़ोगे नहीं उसको, क्योंकि आपका टाइम नहीं लगेगा एक तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। एक दो क्लास की बात है, थोड़ा ऐसे ही चलेंगे स्लोली स्लोली, फिर आप खुद कहोगे सर स्पीड बढ़ाओ, जब सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। देखो ये क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, बस इस पर टाइप करने में लिखा नहीं गया है किस एग्जाम में आया, लेकिन अगली बार से कोशिश करेंगे आपके लिए लिखेंगे कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी हुआ था 2016-17 वाला यूपीएसआई का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। तो देखो कैसे करना है, अभी बताया, दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो दोनों मेथड है आपके पास, कौन सा करना चाहोगे? मुझे तो नहीं लग रहा कोई वैल्यू निकालना चाहेगा, अब तो नहीं लग रहा कोई वैल्यू निकालना चाहेगा। क्या कह रहे हो, एलसीएम से करना चाहोगे? चलो एलसीएम से कर लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आएगा बताइए, एलसीएम आएगा 12, बस सिंपल, मान क्या निकालना है, एबीसी की निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 से डिवाइड करो 6, 3 से डिवाइड करो 4 और 4 से डिवाइड करो 3, 6 4 3, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उंगलियों पर करने लगोगे अब तो डॉट चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पेन चलाना पड़ेगा तो बस क्या करना था, हो गया क्वेश्चन, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब आप चीजों को समझने लग जाओगे तो आप सारी ट्रिक भी समझोगे, ट्रिक नहीं होती ये केवल प्रैक्टिस होती है, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक नहीं होती प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से ही ट्रिक बनती है। आपको पता चल जाता है ना कि जब मैं ऐसे करूंगा तो इसका यहाँ पे निकल के ये आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट रख सकता हूँ इस वैल्यू को, वही होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ा सा टैप चेंज है, चीजें वही है बट टैप चेंज है थोड़ा सा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, आप लोगों में से भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे कुछ लोग, बट उसमें एग्जाम का इश्यू हो गया है, बट एग्जाम तो होगा, चिंता ना करो, एग्जाम होगा, बस अपनी तैयारी बनाए रखो। अब तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम हो जाए फिर भी उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो तैयारी बनाए रखो, तैयारी मत छोड़ो। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन,
इसमें दे रखा है P अनुपात Q अनुपात R बराबर 4:5:6। तो P अपॉन Q अनुपात Q अपॉन R अनुपात R अपॉन P आपको निकालना है, यानी ये वाला पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे सर, करने की कोशिश करो। देखो सीधे मेथड से करो इसे, कुछ नहीं करना। दिया है आपको P अनुपात Q अनुपात R, P Q R बराबर दिया है 4:5:6। तो मैं निकालना क्या है, P बटे Q अनुपात Q बटे R अनुपात R बटे P, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो, तो आपको एक बात समझा दूं कि जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो ये अनुपात क्या होता है, मैंने आपको कल पहली क्लास में समझाया था, याद करो। जब भी हम इन संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो इनमें कोई ना कोई एक संख्या जो कॉमन होती है सब में, उसका मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको याद हो कल बताया था 500 रुपये का रेशियो 50 रुपये से है, तो इसको हम निकालेंगे तो कितना आया 10:1। लेकिन इसमें एक बात छूट गई थी अनुपात में कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई क्या था, इसमें 50 का मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई था, 50 का मल्टीप्लाई था। अगर हम इस 50 को मल्टीप्लाई करते, देखो 50 × 500 और 50 × 50 संख्या में मिल गई, हमारी संख्या क्या थी। तो रेशियो में हमेशा एक मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या है। जब तक हम निकालेंगे नहीं हमें पता नहीं रहता कि है क्या। तो वही होता है, तो इसमें भी हर रेशियो में एक मल्टीप्लाई छुपा होता है जिसको हम मानते हैं। आपने कभी किया होगा, जिन्होंने पहले क्लासें की हैं, तैयारी की है, कि जब भी हम ऐसी रेशियो में संख्या आती है तो हम क्या मानते थे, 4x, इसको मानते हैं 5x और इसको मानते हैं 6x। पढ़ाया होगा आपको। तो हम x को इसीलिए मानते हैं कि सब में ये कॉमन है, इसका मल्टीप्लाई, इसकी कोई वैल्यू है, लेकिन हमें पता नहीं है वैल्यू क्या है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं 4x, क्योंकि क्या है 5x अनुपात 5x अनुपात 6x, दिख रहा है, और 6x अनुपात 4x। लेकिन x को देखो यहाँ से यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखो x से ये वाली x कटेगी, इस x से ये वाली कटेगी, इस x से ये वाली कट जाएगी। तो यहाँ पे हम सीधा रख लेते हैं। कभी आपको लगे, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर वैल्यू आप पूरी वैल्यू कैसे रख लेते हो, जब वैल्यू पूरी होती नहीं है रेशियो की। तो इसीलिए पूरी रख लेते हैं हम कि x से x कट जाएगी। तो देखो x नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है। b की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, हमें इसी देख का 4, q का 5 अनुपात 5/6 और 6/4, ये दे रखा है। तो देखो अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम देखो 5 6 4 का एलसीएम क्या है, एलसीएम तो सभी का आता होगा निकालना। देखो निकाल के देखते हैं एलसीएम क्या आएगा, 5 6 4 का
2 से 5, 3, 2, बस 2 इंटू 5 इंटू 3 यानी 30, 2 5 10, 60, 2 5 10, 60 आ गया। ऐसे कितना आएगा 60। तो एलसीएम आएगा इसका 60। तो देखो एलसीएम आ गया 60। अब इसको डिवाइड करो ऊपर वाली संख्या से, सॉरी इस वाली संख्या से। 5 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार गया 12 बार। 12 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौक 48। 6 से इसको डिवाइड करो, 10 बार गया, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 50। 4 से इसको डिवाइड करो, 15 बार गया, 15 छिक्के 90। ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। इस वाले को यानी दो एलसीएम को 60 आया था, 60 90। तो मैं वैल्यू देखो किसकी प्राप्त हो रही है, पी अनुपात क्यू, क्यू अनुपात आर और आर अनुपात। आपकी वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, काटने की कोशिश नहीं करता स्टेप, कि आपको समझ में आए, आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो गया। इसीलिए देखो, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 24 25 45, 24 25 45, ये इसका राइट आंसर है। और देखो ऑप्शन कौन सा है, 24 25 45, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखा है। मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको क्या करना है, सीधा ये वाला वैल्यू रखनी है, क्या पी अपन क्यों में पूछिए, डायरेक्ट पूछता तो हम ऐसे नहीं रखते। ये वाली वैल्यू रखनी है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम से डिवाइड करना है और करना है। जरूरी नहीं है आप इसको बार बार लिखो या इसको बार बार लिखो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, आपको लगे कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। जब भी कि आपके पास क्लास पहुंचे आपको तभी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारी क्लास पहुंचे। और प्लीज़ लाइक भी करें, क्योंकि लाइक से वीडियो रेस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे, यहीं लास्ट करेंगे क्लास को। सर क्वेश्चन हटा दीजिए। और यहाँ से आगे करेंगे कल कंटिन्यू क्लास, आगे और भी टाइप कराएंगे आपको। तो चलो भाई, आज के लिए क्लास में यहीं रखते हैं। आप तैयारी करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें। 6 महीने करें लेकिन अच्छे से करें, मन लगा के करें। मैथ हम आपको कराएंगे, रीजनिंग गौतम सर करा ही रहे हैं। बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।